आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। वैसे मैं ए2 सर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत, क्योंकि एक टीचर हैं और टीचर की वजह से भी, और उन्होंने इतनी मेहनत की है यूट्यूब पे, तो उसकी वजह से भी मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो मुझे कमियाँ लगी उनमें, और लेकिन जैसे वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको एज ए मनी सोर्स, जो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आप कीजिए, लेकिन उसके बदले में आप उनको, जितनी आप उनसे पैसे ले रहे हैं इतना उनको आप अपनी वैल्यू दीजिए, तब वो सही रहेगा। लेकिन मुझे लगा कि आप सबको ये बता देना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और आप कैसे बच सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वो अपना कोर्स लेके आ रहे हैं, अपनी उन्होंने ऐप लॉन्च की है ए2 ऐप के नाम से, तो वो उस पर अपना कोर्स लेके आते हैं। काफ़ी तरह के कोर्स उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अदर यूट्यूबर्स ने भी अपने लॉन्च कर रखे हैं उस पर कोर्स। और मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा, इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डिटेल्ड में डाल रखी हैं उनके हर एक क्लास की, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये व्यूज़ लेने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ कि क्या गलतियाँ हों और आप कैसे बचें। तो जैसे ही उन्होंने कोर्स लॉन्च किया, और तो सबको लगा कि इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने सालों से वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो वो बारीकियाँ सिखाएंगे तो हमें हेल्प होगी यूट्यूब को ग्रो करने के लिए। तो बहुत सारे ने, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनका पहले ही दिन सब्सक्राइब कर लिया जो भी कोर्स था, और उनकी फ़ीस थी लगभग 500 रुपये, तो पहले ही दिन ही दे दी थी। और कोर्स उनका लगभग 1 हफ्ते बाद आया, लेकिन फ़ीस हमने पहले ही दे दी थी। जब उनका कोर्स आया तो पहली वीडियो जो पहली क्लास थी, उसमें लगा कि हाँ कुछ ये वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी तो पता चलता गया कि ये सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए कर रहे हैं। वो कोर्स इतना वैल्यूएबल नहीं था, इतनी उसमें चीज़ें नहीं थी जितनी होनी चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको यकीन ना हो मेरी बातों पे, या तो आप वीडियो देख लीजिए मैंने बना रखी है, या फिर आप कोर्स ले भी लें तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे। तो आते ही उनका मेन मोटिव होता है कि जो भी उनके कोर्स आने वाले हैं उनको प्रमोट करें। बिल्कुल भी गलत बात नहीं, आप प्रमोट कीजिए। लेकिन जो कोर्स अब तक आए ही नहीं, उन्होंने खुद ने देखे नहीं, तो वो कैसे बता सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। दुष्यंत कुकरेजा सर, उनका एक कोर्स है ए2 ऐप पे, जैसे वो कोर्स लेके आए तो उन्होंने इतना चढ़ाया उसको कि ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा। जब तक कोर्स आया ही नहीं तो कैसे पता है कि वो बहुत अच्छा कोर्स है। और वो अपील कर रहे हैं कि सबको ले लो ले लो ले लो। तो वो एक इतने बड़े यूट्यूबर होके ऐसी बातें करते हैं कि बिना रियलाइज़ किए कि कैसा कोर्स है कैसा नहीं, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरा, आप देखोगे उन्होंने यूट्यूब की लाइव सेशन में भी यूट्यूब पे वीडियो जो डाली हैं, और ऐप पे भी बताया है लोगों की कि ए2 कोइंस इकट्ठे करो, ए2 कोइंस इकट्ठे करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और उन्होंने, मतलब अगर वो डायरेक्ट बोलते कि आप मेरी ऐप को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दो, तो अच्छा लगता कि एक टीचर होके सीधे डायरेक्ट बात बोल रहे हैं, अपनी ऐप को बहुत लोगों तक पहुंचाने चाह रहे हैं। लेकिन ए2 कोइंस इकट्ठे कर लो, आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा, इतना फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो सबको लगा कि अगर हम 2000 ए2 कोइंस इकट्ठे कर लेंगे तो हमें 2000 रुपये के बराबर वो मिलेंगे जी, हम कोर्स खरीद सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जो ये कोइंस है ये 2000 रुपये के बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो उनका डायरेक्ट मोटिव ये था कि ऐप को जितना उसके स्प्रेड करना, जितना स्प्रेड होगा उतना ही लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारे कोर्स उतने ही ज़्यादा बिकेंगे। तो उनका मेन मोटिव है कोर्स को बेचना। इसमें बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, आप कोर्स को बेचिए, और अच्छी बात, आप मेहनत करें, उसके बदले आपको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन उस कोर्स में कुछ ऐसा तो दीजिए जिससे देखने वाला अपना टाइम भी दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम है कि 1.5 घंटे की वो वीडियो हो रही है, उसमें टाइम उनका जा रहा है, तो वो वर्दी हो, वो उनको काम आए उनके लाइफ में। और दूसरा, जो कोर्स में उन्होंने बताया है, उससे अच्छा तो आप YouTube पे जाके आप फ्री में वीडियो पड़ी हुई है, उससे बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। एल्गोरो नाम का एक चैनल है, वो बढ़िया तरीके से रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें आपको देते हैं।
उनका चैनल आप देख सकते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो A to Z ने जो कोर्स लॉन्च किया है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई रिसर्च बेस किया है। उन्होंने सिर्फ स्लाइड्स बनाई, उसमें जो बेसिक चीज़ थी, थंबनेल, टाइटल, कैसे यूट्यूब चैनल खोले, जीमेल आईडी बनाए, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, सबको बताया। उसमें रिसर्च कुछ भी नहीं है, जिसमें दिखता हो कि उन्होंने पिछले अपने 7-8 साल जो यूट्यूब पे दिए हैं उससे कोई यूनिक चीज़ वो निकाल के लेके आए हों और जिससे नए यूट्यूबर्स का फ़ायदा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हूँ इन सब चीज़ों से। और मैंने मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको भी रिकमेंड किया है कि वो ख़रीदें ना। अगर फिर भी आपकी मर्ज़ी है तो आप ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था उन कोर्स में। और मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राइसिंग है वो 500 रुपये थी पहले उस कोर्स की, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिसमस के टाइम पे उसको 50 रुपये कर दिया। और मुझे लगता है कि वो फेयर वैल्यू थी उस कोर्स की। और मेरा तो ओपिनियन ये था कि उन व्यूअर्स ने उनको इतना प्यार दिया है, इतने उनको सब्सक्राइबर करके दिए हैं उनके चैनल पे, तो उनको ये कोर्स फ्री में भी ला देते तो कोई बड़ी हेल्प हो जाती नए यूट्यूबर्स की, थोड़ी बहुत जो भी उन्होंने सिखाया उसमें। लेकिन पेड करके आप उनको ये चीज़ दे रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बात उन तक पहुँचे या वो मुझे देखें कभी, तो उनको मैं यही सुजेस्ट करूँगा, सर आप बनाइए, वीडियो बनाइए, आप कंटेंट बनाइए, आप बेचिए बिल्कुल, लेकिन मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है और किसी को होने भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कंटेंट ऐसा बनाइए कि आपको सिर्फ पैसे ना दिखें, आपको ये दिखे कि क्या हेल्प होगी मेरे सब्सक्राइबर की, उनके एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 500 रुपये के लिए भी घर वालों से मांगने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। मेरे पास बहुत सारों के कमेंट आए, बहुत सारों ने मैसेज किया कि मेरे पास जो कोर्स है मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि वो उनकी A to Z की मेहनत थी। मैं क्यों उनको उनकी मेहनत को फ्री में दूं जब वो खुद नहीं दे रहे। तो वो मुझे बिल्कुल भी इथिकल नहीं लगा, इसीलिए मैंने कोई टेलीग्राम पे उनके वीडियो शेयर नहीं की। बच्चों ने बहुत मेरे व्यूअर्स ने बहुत मुझे फोर्स किया, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो ट्रू कंटेंट है वो ट्रू कंटेंट है। मैं आपको सिर्फ रिव्यू बता सकता हूँ। अगर आपको वो चीज़ चाहिए, उन्होंने मेहनत की है, तो आप उनको परचेज कीजिए। अगर आप ऐसी ही आपको वैल्यूएबल कुछ भी चीज़ लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इतना कर दीजिए कि उन तक पहुंच जाए ये बात। थैंक यू।